खबर गाजीपुर से है, जहां राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने गाजीपुर में देश की तकनीकी प्रगति पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। हरिवंश सिंह ने बताया कि वर्तमान में देश के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की प्रगति दिख रही है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भारत के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। स्टार्टअप के माध्यम से देश में 5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन होने की संभावना जताई है। उपसभापति ने डिजिटल इंडिया की प्रगति का उदाहरण देते हुए कहा कि आज देश की संसद में पेपरलेस काम हो गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि देश के सभी कार्यालय में पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इस समय एआई डिजिटल मीडिया का प्रयोग या हम लोग के देश के मीडिया के लिए भविष्य के लिए कैसा रहेगा? दुनिया में टेक्नोलॉजी ही नया इतिहास लिखती है। और याद करिए, अगर टेक्नोलॉजी में आप पिछड़े तो आपका यह जो मौजूदा सामयिक इतिहास है अतीत बन जाएगा। याद रखिए, जब आपके देश में तोप और गोले लेकर बाहर के आक्रमणकारी आए तो आपने तीर से मुकाबला करना शुरू किया और आप पिछड़ गए। दुनिया में जिन लोगों ने भाप का इंजन खोजा, अंग्रेजों ने, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी में प्रगति अमेरिका ने किया और उसका दुनिया में असर रहा। 2014 के बाद भारत देख रहे हैं आपकी फिनटेक, यानी जिस तरह से लेन देन से लेकर बाकी चीजों में टेक्नोलॉजी में प्रगति हो रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी में आप पिछड़ गए तो आप दुनिया में ताकत बन नहीं सकते। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो दौर आ रहा है, ये आपके लिए अवसर है। और जब भी नई टेक्नोलॉजी, आप याद करें, जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोग कहे कि सब बेकार होंगे, पर कंप्यूटर आप नहीं अपनाए होते तो आज घर बैठे बैठे आप ट्रेन का टिकट लेते हैं। एक एक दिन में 2-2 करोड़ लोगों को टीके लगे यहाँ, और सब अगर मोबाइल और सारी चीजों से हुआ तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो संभव था। आज आपकी आबादी 140 करोड़ है, कहते हैं 150 करोड़ तक जाएगी। इतनी बड़ी आबादी का दुनिया में कोई देश नहीं है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप 6-7वें पर, आपसे 5 गुना क्षेत्रफल के देश हैं कम आबादी के। इतनी बड़ी आबादी और इतनी चुनौतियों का देश बिना टेक्नोलॉजी के समाधान के आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं अंतिम बात उसमें कहूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिकाओं में से इकोनॉमिस्ट पत्रिका है। ये सब पश्चिम की वो पत्रिकाएं हैं जो भारत जब ताकतवर हो रहा है दुनिया में तो भारत की आलोचना करती हैं। उस इकोनॉमिस्ट ने नवंबर में, और बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत प्रामाणिक और बहुत महत्वपूर्ण अखबार है देश के इकोनॉमिस्ट का, उन दोनों ने सर्वे करके बताया कि भारत में जैसे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, जो हमारे यंग लड़के कर रहे हैं, उससे सिर्फ स्टार्टअप से आने वाले समय में 5 करोड़ नई नौकरियां आएंगी। 5 करोड़। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी चीजें पुरानी पड़ती हैं, नया सीखना पड़ता है। हमारे देश को, नौजवानों को नया सीखना चाहिए, नया जानना चाहिए। बड़ा अवसर आने वाला है। अगर सीखने से आप इनकार कर देंगे तो बताया मैंने, इतिहास ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए वो दूसरों के गुलाम बनते हैं। सर, विधायक सांसदों को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती है? आपको तो पता नहीं है, सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। आज आपकी संसद पेपरलेस काम करती है। आपकी संसद पेपरलेस काम करती है। मांग ये होनी चाहिए कि पंचायतों से लेकर के ये जो आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां से लेकर के विधानसभाएं, सब में काम पेपरलेस हो, सब में काम टेक्नोलॉजी से हो, तो आपकी समस्या समाधान होगी। एक चीज और कह के मैं बात खत्म करूंगा। राजीव जी ने कहा था प्रधानमंत्री के रूप में अपने अनुभव के बाद कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, 85 पैसा खत्म हो जाता है। आज लोगों के अकाउंट में पैसा कैसे पहुंचता है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है।